ओके स्टूडेंट, आज शॉप की क्लास लेक्चर नंबर 44, ठीक है। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने डिफरेंट टूल्स पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के काम देख रहा था कि प्रीवियस फोटोशॉप पे या एडोब इलस्ट्रेटर पे जब आप आए हैं तो डिफरेंट लोगो और डिफरेंट चीजें जो आप बना रहे हैं वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें जैसे जैसे टूल्स आपके आते जाएंगे वैसे जैसे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मजीद आप अच्छा काम करते रहेंगे। आज जो हमने एडोब फोटोशॉप पे टूल पढ़ना है और उस पर बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी है, उसको अच्छी तरह से समझिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ पेंट टूल पढ़ना है। लेक्चर नंबर 4 यानी एपिसोड 4 में जो है एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में हमारे लेक्चर नंबर 4 में हम पेन टूल यूज करना बताएंगे कि पेन टूल में कैसे कॉर्नर्स बनाते हैं, ठीक है, लाइंस बना के कॉर्नर्स बनाते हैं, इसको कर्व में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट होता है तो अगर उसके कॉर्नर्स आपस में चारों तरफ से ज्वाइंट्स होते हैं कि एक नॉर्मल शेप्स जो होता है चाहे वो एलिप्स हो एंगल हो, तो उन चारों में कितने कॉर्नर्स होते हैं, उनके कॉर्नर्स को ब्रेक किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। दो कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइंट किस तरह कर सकते हैं, ज्वाइंट करके एक शेप किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पेन टूल देखेंगे और पेन टूल के अंदर जिस एग्जाम्पल के ऊपर हम ज्यादा टारगेट करेंगे बनाने के लिए, जैसे एक लीफ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे हर्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये नाइक का लोगो बना हुआ आ रहा है, ठीक है, आपके सामने ये पान लोगो बना हुआ आ रहा है। तो इसको हम पान जैसे होता है ना ताश के पत्तों पे हुक्म का जो इक्का होता है, वो इस टाइप की कोई चीज है, मुझे वो मिल नहीं रहा था तो मैंने फिलहाल ये निकाल के रखा हुआ। इस टाइप की कोई चीज बनाने की कोशिश करूंगा लेकिन बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम पेन टूल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि इन तरह ये सारी चीजें मैं आज पेन टूल के ऊपर बनाना। आई होप कि आप पेन टूल अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आपने पेन टूल को अच्छी तरह से समझ लिया तो और ज्यादा अच्छा काम आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एडोब इलस्ट्रेटर में बिल्कुल एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जैसे आपको पता है कि आप अपनी बिजनेस ब्रांडिंग से रिलेटेड लोगो डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर से सीख लेते हैं तो आप फ्रीलांसिंग काम करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यानी बीइंग अ स्टूडेंट जितने भी आप ही और ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे इस वक्त यानी मेल फीमेल्स, अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर अच्छा काम करते हैं, अच्छी कमांड्स आपकी पेन टूल्स पे ये कलर्स कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह से आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो आप कौन कौन सी दो वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा है, जैसे एक फायरवॉल है, ठीक है, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 99 डिजाइन, उनके ऊपर आप ऑनलाइन पे वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वेबसाइट है दुनिया जान के, आप उसको सर्च करके आप लोगों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ब्रोशर पंपलेट भी इंशाल्लाह आगे की क्लासों में बनाना बताऊंगा। तो चले आए अपना आप की जो हमारी क्लास का टॉपिक है पेन टूल लेक्चर 4 में एडोब इलस्ट्रेटर में, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वैसे ही काम शुरू करते हैं, अभी पेज की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप A4 में ले लें, लीगल में ले लें, कोई टेंशन नहीं है कि कुछ स्टूडेंट लीगल में ले रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो आपका मोड होना चाहिए CMYK की क्या होना चाहिए, मोड। तो आप यहाँ से भले से कस्टम में ले वेब में ले, तो फिलहाल तो आप लोग कस्टम पे ही काम करते हैं, ठीक है। कस्टम में जब आप काम करते हैं और मोड आप हाई रेजोल्यूशन 300 CMYK के देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंचेस में ही चला जाता है। तो हम फिलहाल अभी इस चीज को रहने देते हैं, लेकिन जब आगे हम विजिटिंग कार्ड पम्फलेट या ब्रोशर पे काम करेंगे तो फिर हम तमाम चीजों की मेजरमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है, हम पेन टूल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पेन टूल में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये पेन टूल। तो सपोज करें हमने पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हमने फिल कलर को, हमने यहाँ से फिल कलर खत्म कर देना है, सिर्फ और सिर्फ हम लाइन कलर ले लेते हैं। लाइन कलर पे डबल क्लिक, यहाँ से आप नीचे वाला जो है ये आपका लाइन कलर से यानी स्ट्रोक कलर के डबल क्लिक कर देंगे। हम स्ट्रोक कलर को कर देते हैं सपोज ब्लैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन टूल, अच्छा लाइन टूल यूज करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑफ करें। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैप्स लॉक ऑन होता है तो फिर आपका टूल कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा तो आपके जो माउस का जो पॉइंटर है कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो कोशिश कीजिएगा
कि आप अपना कैप्स लॉक ऑफ रखिएगा, ठीक है। तो फिर आपके साथ टूल्स आपके साथ नजर आ रहे होंगे, ठीक है, यानी पॉइंटर आपका शो हो रहा होगा कि आपने पेन टूल। अब जैसे सपोज करें आपने पेन टूल सेलेक्ट किया और आपने स्ट्रोक एक्टिव किया हुआ है, तो आपने यहाँ से देखें स्ट्रोक पे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक डॉट बन गया, यानी फर्स्ट पॉइंट है यहाँ। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, सेकंड। अभी मैं कॉर्नर्स बनाना बता रहा हूँ ना, तो अभी डिफरेंट कॉर्नर्स मैं बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से एक कॉर्नर्स लिया, यहाँ पे दूसरा कॉर्नर, यहाँ पे थर्ड कॉर्नर, तो ये इस तरह से पेन टूल चल रहा है ना मेरा, ऐसा है या नहीं। तो यहाँ से पेन टूल चल रहा है, अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से लेकर आता हूँ पेन टूल और यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पेन टूल का ये शेप कंप्लीट शेप बन चुका है, ऐसा ही है ना। इसके हर आप देखिए गौर से कि हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक कॉर्नर्स बना हुआ है, सही है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक कॉर्नर्स बना हुआ था। अब अगर हम इसके ऊपर कर्व बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, कर्व्स, क्या होता है कि अगर हम इसी को कर्व में कन्वर्ट करें तो हम पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, इस तरह से नजर आ रहा है, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे दोनों हैंडल्स आ रहे होंगे। और अब आप जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, देखें ये आपके साथ साथ ये घूम रहा होगा, ऐसे ही है ना कर्व, ये चीज होता है कर्व, यानी आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये कर्व बन रहा होगा, क्लियर है। और यहाँ से इसको भी लाकर आप इस तरह ज्वाइन कर, क्लियर, कर्व समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कर्व था। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ, सपोज इस तरह से, और मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर मुझे कर्व लेकर आना है। तो अगर मुझे इसके ऊपर कर्व लेकर आना है तो दो ऑप्शन था ना, तो हम रखा है कि भाई हम कन्वर्ट पॉइंट टूल लेंगे, तो और अगर हम कर्व बनाना भूल गए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं ना कर्व, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन से इसको कर्व करना चाहूं कि हम एंकर्स के कॉर्नर्स अगर हमने कॉर्नर्स लिया और हम कर्व बनाना भूल गए सपोज, तो फिर आप कैसे, यहां से कन्वर्ट पॉइंट टूल से आपने कर लिया, लेकिन नहीं पेन टूल पे रहते हुए करना है ऑप्शन से, तो वो कैसे करेंगे वो जरा मुलायजा कीजिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सपोज अगर आप यहाँ से पेन टूल पे कोई कर्व करके इस तरह से बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे बना रहे हैं तो ये देखें ये गलत आ रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि इसके साथ बनाना चाहते हैं, जैसे आपने ये बनाया और आप चाहते हैं यही से, तो आपने क्या करना है, ये जो कर्व नजर आ रहे हैं इसी कर्व के साथ स्ट्रेट आके दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो अब यहां से इसके कॉर्नर स्टार्ट हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इसने कॉर्नर्स बना लिया, क्या बना लिया यहाँ पर, एक कॉर्नर, गौर से देखिए यहाँ से कि इसने यहाँ पर कॉर्नर्स बनाया हुआ है, नजर आ रहा है आपको, जैसे हार्ट नुमा शेप। तो अगर आपको कर्व्स लगाना, लेकिन अगर आप विदाउट कर्व्स अगर इस चीज को लेकर चलाएंगे, जैसे आपने पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक, आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया आपने और यहाँ से यूं इस तरह, तो ये आपका ये कॉर्नर्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई बनाना चाहते हैं लाइंस वगैरह जैसे यहाँ से और यहाँ पे इस तरह से, तो ये इस तरह से कर्व बन रहे होंगे, ये देखिए। तो कॉर्नर्स कहां पर बना, ज्वाइंट पे बना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू कर्व किस तरह से बनाएंगे, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो हमने पता किया था। अब ऑप्शन के थ्रू कर्व कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने ये बनाया, ये ऑप्शन है। अब मैं ऑप्शन के थ्रू कर्व कैसे बनाऊंगा, मैं यहां से आऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और मैं इस कॉर्नर को क्लिक करूंगा, कहां पे क्लिक करूंगा, इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज में इसके, कन्वर्ट सिलेक्शन एंकर पॉइंट टू स्मूथ, यानी स्मूथ लाइन बन जाएगा ना कुछ। तो यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये स्मूथ लाइन, कर्व से क्या बन गया, स्मूथ लाइन। दोबारा देखिएगा जरा, जैसे अब मुझे यहाँ पे एक स्मूथ लाइन बनाना है ना ऐसे, तो यहाँ पर मैं इस कॉर्नर्स को क्लिक करूंगा और यहाँ से स्मूथ लाइन और यहाँ से दोबारा से, क्लियर है, यहाँ से। अब आप यही सारे काम आप हम लोग यहाँ से कर लेते थे, अब हमने ऑप्शन से किया। अच्छा दोबारा वैसे ही बनाना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे वापस वैसे ही, तो हम किस पे कन्वर्ट करेंगे, कॉर्नर्स बन गए, क्लियर। आप कॉर्नर कर्व्स को, कॉर्नर्स भी, स्मूथ लाइन को आप क्या बना सकते हैं, कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, कहां से, यहां से, क्लियर है, मुश्किल है, ठीक है। और यहां से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट, ये स्मूथ, क्लियर है यहां तक। अच्छा अभी सपोज करें आप यहां से पेन टूल चला रहे हैं, पेन टूल चला रहे हैं, लेकिन आप जहां जहां लेके जाएंगे वहां वहां होगा, आपके साथ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप पेन टूल को यहीं तक कर्व लेना चाहते हैं कि यहीं तक आप बनाना चाहते हैं, जैसे एक बहुत
यहां से मैं लेकर गया और इसको ड्रॉ करते हुए, जैसे पीटीसीएल का कभी लोगो हुआ करता था, इस तरह की लाइन बनाई। और अब मैं जब इसको इधर से क्लिक कर रहा हूं तो यहां से देखिए ये भी लाइन है। तो आप ये फिनिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा बटन प्रेस कर दें? आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। कहां पर? आप लाइन को यहीं पे होल्ड करना चाहते हैं तो आप एस्केप प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए सिलेक्शन टूल पे ये लाइन कहां तक है? यहां तक। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद चले ये भी हो गया। दोबारा आपने एक रेक्टेंगल लिया है, यहां से आपने ये रेक्टेंगल में कितने कर्व आ रहे हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते कितने लाइन आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो मैं यहां से लाइन को रिमूव करके इसको स्ट्रेट बनाना चाहता हूं, यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो सेक्शन से इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और यहां से क्या लिखा हुआ है? यहां से सॉरी, यहां पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है कट पार्ट एज सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। अगर मैं यहां क्लिक कर देता तो ये एंकर यहां से क्लियर, इसी शेप से अलग करना है काट के। कहां से? दोबारा देखिएगा, जैसे ये अब मुझे यहां से काटना है, इसको अलग करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहां से कट पाथ एट सिलेक्शन एंकर, यहां से क्लिक कर देना है। ये आपका कट हो चुका है। क्लियर है? अब इन्हीं एंकर्स में से स्मूथ बनाना है तो आपने इसको क्लिक किया, आपने बोला यार भाई स्मूथ बन जा। अब ये देखिए ये एंकर बन, ठीक है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम आते हैं अपने लोगोज की तरफ। अब हम इसके ऊपर ये जो मैंने आपके सामने लोगो रखा, सबसे पहले सपोज कीजिए ये बता दिया ना, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले मुझे ये एक लीफ बनाना है। क्या बनाना है? मुझे सबसे पहले ये एक पत्ता बनाना है। इस पत्ते को किस तरह? पत्ते पे क्या होता है कि यहां से एंकर स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म होके कर्व्स हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्व। फिर यहां से जो एंकर आया यहाँ पे वो, और इसको यहाँ पे कर्व करना, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे बनाने के लिए इलस्ट्रेटर पे यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे रूलर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यहाँ से सबसे पहले रूलर। तो रूलर ऐड करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? व्यू के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे आप रूलर में जाकर। क्या ऐड करेंगे आप? शो रूलर्स, यानी स्केल्स। क्या करेंगे आप? रूलर से ऐड करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+R। यहां से आप रूलर एक्टिव, यहां से अगर वापस आपने हटाना है तो यहां से दोबारा Ctrl+R करेंगे तो ये शो एंड हाइड, Ctrl+R शॉर्टकट होता है। ठीक है? शॉर्टकट क्या होता है रूलर का? Ctrl+R क्या होता है? शो हाइड रूलर्स। ठीक है? क्लियर हो गई बात? इसको याद रखिएगा। शॉर्टकट कीज बहुत सारे शॉर्टकट कीज लिखूंगा मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह नोट कीजिएगा। ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+0 कर लेते हैं। यहाँ पे रूलर एक्टिव करवाने के लेफ्ट साइड से निकाल के एक रूलर यहाँ बीच में रखें। अब यहाँ पे देखते हैं ये रूलर्स, अब ये रूलर्स ये ग्रिड्स है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन जिसको मैंने लगाया है ये देखें क्या कहलाती है? ये लाइन कहलाती है ग्रिड्स। क्या कहलाती है? ये मैंने क्या है? ये लाइन कहलाती है जनाब, यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रिड्स। ठीक है? दे आर ग्रिड्स लाइन। ठीक है? इसको शो एंड, ठीक है, इसको शो एंड हाइड करने का तरीकेकार, ठीक है, इस ग्रिड को शो एंड हाइड करने का तरीकेकार क्या है? सिंपल, आप यहां से पेन टूल ले लीजिए। ठीक है? पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने क्या बनाना है? यहाँ पे पत्ता। ठीक है? पत्ता बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है? यहां से क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप आएंगे इस जगह पर। ठीक है? इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसको ड्रैग करना है। क्या करना है? अच्छा, आपने अगर ये काम करना है कि आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड किया ना, तो ये एंकर आप राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है? अब आपने ये लाइन बना लो। अब आप दोबारा वापस आके इस एंकर को इसी पॉइंट के साथ मिलाएंगे। अब ये देखें मिक्स हो गया। उसके बाद फिर आप कहाँ आएंगे? दोबारा इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा जो हमें पॉइंट करना है वो करना है इस तरफ।
तो हमारा एंकर पॉइंट का जो शेप होगा वो राइट लेफ्ट साइड की तरफ होगा, यानी इस तरह से आप लाकर छोड़, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये दो कर्व्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कर्व। आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल पकड़ना है और आपने इसको थोड़ा सा यूं टेढ़ा कर देना है इस तरह से। तो ये ठीक है, ये आपके क्या आ गए, ये आपके सिलेक्शन टूल्स आ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो ये आपका लीफ यानी कि पत्ता कंप्लीट है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इसको थोड़ा सा टेढ़ा और क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यूं कर सेट मजीद कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जैसे एक पत्ता बन चुका है, अब अगर आप लोग बढ़िएगा मैं इस ऑब्जेक्ट को निकालकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे सपोज यहाँ पर क्या बनाना है, अब जैसे ये जो ग्रिड है, ठीक है, मुझे इस ग्रिड को यहाँ से हाइड करना है, क्या करना है, इस ग्रिड को हाइड करना है। तो इस ग्रिड को हाइड करने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है, हाइड ऑन ग्रिड डॉट कट की इज, ठीक है, आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करेंगे आप, तो आपके सामने ये ग्रिड शो तो हो रहा है। ये हाइड कैसे होगा, कंट्रोल दबा के, ये देखें हाइड हो गया, हाइड एंड शो, क्लियर है। अच्छा, अब अगला लोगो हम क्या बनाने जा रहे हैं, अगला लोगो बनाने जा रहे हैं हम इसी ग्रिड लाइन से नाइक का लोगो। तो नाइक का लोगो किस तरह से बनाएंगे, देखिए पेन टूल दोबारा आपने सिलेक्ट किया और आप क्लिक किया, कहां पे, आपने इस जगह पर यहां क्लिक किया और थोड़ा सा यहां पे क्लिक किया इस जगह पर, और आपने इस चीज को शेप को थोड़ा सा यूं करके, ये देखा, थोड़ा सा आप यूं करके थोड़ा सा आपने टेढ़ा करना है इस तरह से, ठीक है, इसको शेप को थोड़ा सा यूं टेढ़ा करना है, स्ट्रेट, ठीक है, आपने यूं स्ट्रेट करनी है। स्ट्रेट करने के बाद आपने यहां पर आकर वापस क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहां से आपने बंद किया इसके पॉइंट को, आपने दोबारा यहां से देखें, दोबारा आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको यहां से नीचे की तरफ यूं लेकर आना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहां से आप नीचे आएंगे तो ये इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड की थोड़ा सा सेट नहीं है लेकिन थोड़ा सा चलेगा। अब ये बना लिया हमने नाइकी का लोगो, अब इसको सेट करेंगे तो किस तरह से, हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ से इसको यूं इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके एंकर्स को मजीद यूं इस तरह से सेट मजीद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बन गया हमारा किसका, नाइकी का लोगो, ठीक है, क्लियर है। अब नाइकी का शेप बन चुका है, अब हम इसे भी पकड़कर सिंपल यहां पर, अच्छा अब एक चीज और बनाने जा रहा हूं जो अब लोगों में बहुत ज्यादा खास है, ठीक है, लोगों में खास क्या है, साइमेंट्रिक शेप। साइमेंट्रिक शेप का मतलब क्या होता है, अभी आपको मेरा फेस नजर आ रहा है, जैसे मेरे फेस का एक ये है ना कि मेरी कान यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इसी का रिफ्लेक्टेड, अगर मैं इसी शेप का अगर रिफ्लेक्टेड लूं तो इसी शेप को मैं रोटेट कर सकता हूं। तो इस तरह के जितने भी शेप्स होते हैं इसको कहते हैं हम साइमेंटिक फेस शेप। साइमेंटिक फेस का मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लोगो रखा हुआ है आपके सामने कि यहाँ पे अगर मैं हर्ट्स बनाना चाहूँ एंकर्स के ऊपर तो यहाँ पे मैं परफेक्ट नहीं बना सकूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस हर्ट्स को गौर से देखिए, गौर से देखिएगा इस हर्ट को, यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसको ओपन, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसलिए मैंने ये रिफ्लेक्टेड, इस तरह के जितने भी शेप्स है ये हम लोग रिफ्लेक्टेड लेते हैं। तो यहाँ पे मजीद चीजें भी मैं आपको बनाना बताऊंगा, यहाँ पे मजीद ऑप्शंस आएगा इसको ओपन होने से, हाँ नहीं अभी सिर्फ शेप बनाना है, कलर्स वगैरह नहीं, अभी हम कलर्स वगैरह से नहीं खेलेंगे, ठीक है, मैं कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी इस तरह की नहीं, सिर्फ ड्रॉ करना बता रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने करवाया नहीं, जस्ट आपको सिर्फ बताया, ठीक है, ठीक है, कलर इंशाल्लाह आगे करेंगे, जम के करेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल चीजें लेके करेंगे, ठीक है, तो अभी कलर्स नहीं करवाना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ऐसा कुछ, जस्ट लाइक सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, आगे बनेगा वो, ठीक है,
अभी कुछ भी नहीं, अभी जितना करवाया जा रहा है उसके ऊपर अच्छी तरह, ठीक है। अवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, अवर स्मार्ट आगे बनिएगा, ठीक है। जब बनेगा तो काम भी करवाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अभी जो चीज करवाई जा रही है उसके ऊपर अपने आप को परफेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, कम टू द पॉइंट स्टूडेंट, यहाँ पर गौर से देखिए, ये हर्ट से आपके सामने, इस हर्ट में क्या आ रहा है कि यहां से अगर ये ड्रॉ हो रहा है तो इसी एक हर्ट का रिफ्लेक्टेड राइट तो आ रहा है ना, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं साइमेट्री इफेक्ट। क्या कहते हैं हम? साइमेट्री इफेक्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर इसको लेकर बनाऊं, जैसे ये है, या इसके अंदर दूसरा इफेक्ट भी कौन सा है, ये नजर आ रहा है आपको? प्लीज, ये इफेक्ट्स में, या किसी शेप को आप, एक ही शेप, एक फेज आपने बनाया, इसका दूसरा डुप्लीकेट बना के उसको ज्वाइन करके आपने शेप बना लिया, तो ये किस तरह से करेंगे, ये हम किस तरह से करेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने दोबारा से क्या यूज करना है, आपने ग्रिड्स एक्टिव करने के बाद कंट्रोल प्लस करके इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। हाँ, एक्टिव भी दोबारा उसी तरह से होगा, अभी बताया तो है आपको, हाइट, हाइट एंड शो ग्रिड ऑफ शॉर्टकट की दोबारा से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? दोबारा से आप कंट्रोल इस तरह से, ठीक है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद आपने क्या करना है, देखें, अब आपने, हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है यहाँ पर ये हर्ट्स। तो हर्ट्स कैसे बनाएंगे? सिंपल है, अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है हमने पेन टूल, पेन टूल से यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद डायरेक्ट आ जाना है आपने इधर, क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपने इस पे आके यहाँ देखें तो कुछ इस तरह से, ठीक है, आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक करके या एस्केप करके छोड़ देना। अब ये देखें, अब आपने सिलेक्शन टूल से देखें, अब आपने देखे ये हर्ट्स का एक शेप बन गया। अब इसी को हम क्या करेंगे साइमेट्रिक इफेक्ट्स में, इसी का हम एक डुप्लीकेट रिफ्लेक्टेड करेंगे, जैसे मिरर इफेक्ट। अब मिरर इफेक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मिरर इफेक्ट। तो इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, इसको कुछ नहीं, इसको आपने इस तरह सिलेक्ट करने के बाद आपने शेप टूल लेना है, सिलेक्ट टूल, और आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपने कहा जाना है, ट्रांसफॉर्म पे, और ट्रांसफॉर्म पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड। आप नोट कर लीजिए इस इफेक्ट को जल्दी से, ठीक है। लाइन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे आना और रिफ्लेक्टेड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप रिफ्लेक्टेड पे क्लिक करेंगे, आराम से लिखें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए, जैसे रिफ्लेक्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वर्टिकली चाहिए, ठीक है। आपने वर्टिकल को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें वर्टिकली चाहिए, तो आपने वर्टिकल पे क्लिक करना है और यहां से आके इसका प्रीव्यू देखना है। यहां से देखिए, तो यहां से टेढ़ा हो रहा है ये, लेकिन हमें क्या चाहिए इसकी, यहां से देखिए प्रीव्यू कर रहे हैं तो टेढ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमें क्या चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? लाइन की एक कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आप इसके ऊपर जैसे ही कॉपी कर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉपी आ जाएगा। दोबारा देखिएगा, राइट क्लिक करना है आपने, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्टेड, और यहां से डायरेक्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी कॉपी बना देगा। कॉपी आने के बाद आपने इस लाइन को यहां पर हटाना है, यहां पे लाना है, और कंट्रोल प्लस से इस लाइन के इस पॉइंट को, ये देखें, यहां से लाकर इस पॉइंट के साथ आपने इसको रखना है। कंट्रोल प्लस कर लेंगे, बिल्कुल इस दोनों ज्वाइंट को आपने इसके साथ लाके रखना है। यहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट आसपास हो चुके हैं, यानी इस तरह से आपने, अभी आप चाहते हैं कि दोनों ज्वाइंट क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। इस ज्वाइंट को मिलाने से पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां से, थोड़ी देर के लिए यहां, तो ये कंट्रोल माइनस करके ग्रिड हटा लें। सपोज करें यहां से मैं पेन टूल लेता हूं, मैंने एक लाइन यहां पे ज्वाइन की और एक लाइन यहां पे, जैसे एक लाइन यहां पे ली, खत्म किया, दूसरी लाइन मैंने यहां पे ली, ठीक है, या स्केप कर दिया, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है ना, सपोज करें इंटर किया मैंने, और एक लाइन, ठीक है। पेन टूल पकड़, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूं, मैं इस लाइन को यहाँ पे कर, मैंने इन दोनों लाइन को जोड़ना है। तो नॉर्मली अगर दो डिफरेंट चीजों को आपस में जोड़ना है तो हम बेंडिंग करते हैं ना, उसके बीच में एक मजीद लाइन आके या सरिया लगा के उसको वेल्ड कर दे। तो अब मुझे दोनों लाइन को जोड़ना है, तो दोनों लाइन को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों को सिलेक्ट करूंगा,
दोनों के पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगा, दोनों के पॉइंट्स को क्लिक करूंगा और कर दूंगा राइट क्लिक करके, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन। अभी देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो इस तरह से नहीं आ रहा, तो मुझे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, क्या करना है, और राइट क्लिक करना है और डायरेक्ट क्या कर देना है, ज्वाइन। तो अभी देखिए इन दोनों को क्या किया इसने, ज्वाइन तो कर, लेकिन क्या किया, बीच में एक लाइन ले आ गया, क्या आ गया, लाइन। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो उसकी लाइन ना चाहने के लिए आप क्या करेंगे, आपने करना है कुछ भी नहीं है, आपने इन दोनों शेप को यहां पर इन दोनों के आसपास ला के रख देंगे इस तरह से। आसपास लाने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना है, पे क्लिक करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और या इसको ड्रैग करते हुए दोनों पॉइंट को आपने सिलेक्ट कर लिया, दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने इसके ऊपर करना है राइट, और आपने जाना है कहां पर, एवरेज के ऊपर। कहां पे जाना है आपने, एवरेज पे, ठीक है। आपने क्लिक करना है एवरेज के ऊपर, ठीक है। एवरेज पे क्लिक करने के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने किस पे क्लिक करना है, बोथ पे। बोथ पे क्लिक करके के बाद आपने कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये दोनों लाइन बोथ हो चुकी है। बोथ करने के बाद दोबारा आप यहाँ राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन करेंगे देखें ये कर्व लाइन आ गई, क्लियर, आ गई कर्व लाइन दोबारा, ठीक है। अब इसी तरह देखिए कंट्रोल माइनस, नीचे से भी ज्वाइन करना है ना हमने, तो यहां से देखिए, हाँ कहां पे, हाँ तो उसको बता रहा था ना, अगर दोनों लाइन फासले होंगे, एक लाइन इधर है एक लाइन इधर, अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है, डायरेक्ट ज्वाइन मारेंगे तो उसके बीच में लाइन आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, दोनों शेप को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, दोनों शेप को क्या करना है, ज्वाइन, ठीक है। अगर फासले होंगे दोनों लाइन के तो एक लाइन अलग से आ जाएगी, तो हमें क्या करना है, उसी जगह पे ज्वाइन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना, ठीक है। तो हम यहां पर भी ये देखो, अगर अभी मैं करूंगा, ये देखो अभी अगर मैं करता हूं ज्वाइन, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस लाइन को इसकी स्मूथ कंट्रोल प्लस किया, इसके एंकर को यहां लाकर इसके साथ मिला दिया दोनों को, ठीक है। बाहर आने के बाद दोनों एंकर को एक साथ सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्या करते हैं हम, एवरेज, बोथ, राइट क्लिक करके क्या करते हैं, हो गया ज्वाइन दोनों लाइन। तो लाइन को ज्वाइन करने का तरीकेकार है। लेकिन अगर 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 यहां पे देखिए दोबारा, अगर आपने एक लाइन यू रखा हुआ है और एक लाइन यू रखा हुआ है, ठीक है, और सपोज करें कि जरा सा भी गैप है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये भी एग्जाम्पल, इस एंकर के बीच में जरा सा भी गैप है, ये देखें, अगर आपने जरा सा भी गैप किया हुआ है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है और आपने यहां से आकर डायरेक्ट क्या किया, ज्वाइन, तो यहां से नजर आ रहा है एक और एंकर आ गया बीच में। हमें कॉर्नर्स चाहिए ना इस तरह, तो कॉर्नर्स के साथ टर्न करना है, तो इस दोनों लाइन को इसके ऊपर लाके पहले रखेंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। बोथ का मतलब क्या होता है, एक तो हमने बोथ कर दिया, क्लियर। तो अब हमारा क्या बन गया, हर्ट्स भी बन चुका है। तो हमने इस हर्ट्स को लिया यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन और हमने इसको यहाँ पे रखा। अब हम कंट्रोल माइनस से एक और चीज बनाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या चीज है, वो कुछ इफेक्ट इस तरह से होता है हुक्म का, जैसे ताज के पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो इस तरह से ड्रॉ करके कुछ बनाते हैं। तो हम इस तरह से कुछ पत्ते बनाने की कोशिश, वो कैसे बनाएंगे, ये देखें। यहाँ पे दोबारा हमने एक्टिव करना है किसको, पेन टूल को। यहाँ पर आके पेन टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे इस जगह पे, देख लीजिए गौर से, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा लाइन इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, इस जगह पे, और इस लाइन को इस तरह से यूं कर्व करेंगे, ठीक कर लिया। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा ये देखें, कंट्रोल जेड, यहाँ देखें डिलीट किया। आप यहाँ से आ जाए, हल्का सा इसको स्ट्रेट कर्व करें, इस तरह से स्ट्रेट कर्व करने के बाद डायरेक्ट आ जाए इस जगह पे। यहाँ पर आपने इस लाइन को इस तरह से बनाना है, बाद में इसको हम मजीद मोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर्व किया, कर्व करने के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे आ जाना है, इस लाइन को आपने इस तरह से यूं मिलाना है, इस तरह से मिला लिया आपने। दोबारा से यहाँ पे क्लोज किया आपने और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई इस तरह से। अब ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के इस लाइन को थोड़ा सा यूं कर्व करें,
अब ये बन गई, इसी का हमने रिवर्स लेना है, तो राइट क्लिक करके कहां करना, ट्रांसफॉर्म, हमारा रिफ्लेक्टेड, और इसकी कॉपी की। देखिए कॉपी अभी क्या हुई, मजे की बात है, कॉपी इसकी निकाल दी इसने। हमें क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करके हमने करना है, कॉपी आ गई। अब इसको कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, अब इन दोनों लाइनों को हम मिलाते हैं। ये देखें, यानी कि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये देखें कुछ इस चाह रहा था मैं बनाना, मैंने ये देखें मैं कुछ इस टाइप की शेप बना, अब नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा अब यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल, अच्छा इलस्ट्रेटर में पता है आपको, इस लाइन को इसके साथ मिलाया, यहां से दोबारा सिलेक्ट किया, क्या करेंगे हम, लेकिन एक चीज, जब आप इसको बोथ करना है तो आपने यहाँ सिलेक्शन टूल पे नहीं रहना है, किस पे रहना है आपने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, नहीं एवरेज पे जाना, आपने बोथ करना है, ठीक है। बोथ करने के बाद राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देना, क्लियर। इसी तरह कंट्रोल माइनस या कंट्रोल 0 कर लीजिएगा फिट टू स्क्रीन, या डायरेक्ट आप यहां से जूम टूल लेके यहां से डायरेक्ट कंट्रोल प्लस, इसको भी करना है, यही है ना, यही है ना दोनों पॉइंट्स, यही दोनों पॉइंट, तो आप यहां से क्लिक कर रहे हैं, यही पॉइंट्स आ रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इन दोनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, एवरेज। अब देखिए सिलेक्शन नहीं हो रही है, ये है ना, यही है ना, यहां से दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, और राइट क्लिक करके ज्वाइन। अच्छा अब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा ज्वाइन में इस तरह देखें, यहाँ पे गैप आया हुआ है, कंट्रोल Z, एक मिनट, हम इसको पहले मिला लेते हैं, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ ऊपर रख देते हैं। अब जरा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, ठीक है, और यहां से क्या लिख रहा है जरा पढ़िएगा जरा, क्या लिख रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, तो इसको हमने ज्वाइन पे क्या ऊपर चढ़ गया, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से, ज्यादा बड़ा नहीं, हम इसको दोबारा से क्या करते हैं, डायरेक्ट पे, एवरेज, सॉरी राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म पे, तो रिफ्लेक्टेड स्पीड में करते हैं, कॉपी, ठीक है, और इसको थोड़ा फासले पे रखेंगे ताकि हमें पता चले। अभी हम तो हमने थोड़ा सा करीब करीब रख दिया ना, हम यहाँ से थोड़ा फासले पे रखते हैं, जैसे इस ज्वाइन को, तो हम इस ज्वाइन को थोड़ा सा फासले पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इस ज्वाइन को यहाँ पर मिलाते हैं, ताकि एक मिनट डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़कर इसको इसको यहां से इस तरह से मिलाते हैं। देखिए नीचे का ज्वाइंट्स हमारे पास मौजूद है, क्लियर है नीचे का ज्वाइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, और राइट क्लिक करके ज्वाइन, और अब यहां से देखें पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है। अब दोबारा इसको लाकर इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, और ज्वाइन, हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब आप इसके अंदर भले से, अब इसको जितना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें आप इसको इस तरह से, मैं कुछ इस तरह के इफेक्ट्स बनाना चाह रहा हूं। अब आप इसके ऊपर जो दिल चाहे आप कलर दें, इफेक्ट्स बनाएं, ठीक है। आज की क्लास यहां तक रखते हैं, इसको अच्छी तरह से आप पेन टूल्स यूज करें। कल की क्लास में मैं एक कार्टून उठाऊंगा कोई भी लोगो, और उसको ड्रॉ करना बताऊंगा, ड्रॉ करके किस तरह से उस लोगों को कटिंग करते हैं, वो इंशाल्लाह कल पेन टूल पे किसी हम शेप्स के ऊपर उसको ड्रॉ करना बताऊंगा। तो आज की क्लास यहां तक रखते हैं, बस तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।